की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें अलग अलग राज्यों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें कौन कौन से बड़े उम्मीदवार हैं वो आपको बता दें। बिहार में किस तरीके से पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को फिर से टिकट दिया गया। मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दे दिया गया है, जिन्होंने राम का अभिनय किया था। पीलीभीत पर सभी की नजरें थी, वरुण गांधी का टिकट कटा और जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया गया है। गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कटा है और अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया है। सारण से राजीव प्रताप रूडी पर फिर से भरोसा जताया गया है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह को फिर से उम्मीदवार बना दिया गया है। वहीं बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कटा और मिथिलेश तिवारी को जो है टिकट दे दिया गया है। तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और अब उन्हें टिकट दे दिया गया। रणजीत चौटाला को भी टिकट दिया गया। बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों की अपनी सूची जारी की है, जिसमें सबसे बड़ा नाम कंगना रनौत का मंडी से टिकट दिया गया है। कंगना रनौत को, अभिनेत्री कंगना रनौत को भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, मंडी से टिकट दे दिया गया है। और इसी के साथ में कुछ बड़े और चेहरे हम आपको बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को हाल ही में पार्टी ज्वाइन करी, रणजीत चौटाला को, हिसार से रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा को। कंगना रनौत एक बहुत बड़ा नाम रहा, इसलिए क्योंकि हम देख रहे थे कि किस तरीके से वो लगातार सरकार के कामों के प्रशंसा भी करती रही हैं। ऐसे में कंगना रनौत को भी टिकट मिला है। रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर से, जहां से वो पहले भी चुनाव लड़ते रहे, पटना साहिब से एक बार फिर से उनको टिकट दे दिया गया। वहीं बेगूसराय से गिरिराज सिंह को फिर से मौका दिया गया, लेकिन बिहार में झटका लगा। अश्विनी चौबे को उनका टिकट कटा और उनकी जगह बक्सर से मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया गया है। तो बीजेपी ने अपनी ये सूची जारी की है। राजीव प्रताप रूडी को एक बार फिर से मौका दिया गया। सारण से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से हम पहले ही आपको बता रहे थे। एक खास बात यह भी कि न्यूज 18 इंडिया ने ये जो नाम आप अभी देख रहे हैं, जिन पर मोहर लग गई है, हमने पहले ही आपको ये नाम बताए थे कि ये संभावित चेहरे। अरुण गोविल का नाम हमने आपको पहले भी बताया था, सुबह से हम आपको ये नाम दिखा रहे हैं। मेरठ से मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट मिला है, हमने सुबह भी आपको बताया था। जितिन प्रसाद पीलीभीत से, ये मौजूदा समय में राज्य की सरकार में मंत्री भी है, उनको भी टिकट मिल गया। कंगना रनौत को मंडी से टिकट दिया गया है बीजेपी की सूची में। नवीन जिंदल अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी का दामन थामा। अमिताभ हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए। अमिताभ जी, कैसे ये सूची, कैसे एनालिसिस करेंगे? और रविशंकर प्रसाद को फिर से मौका दे दिया गया, कंगना रनौत को मंडी से उम्मीदवार बनाया गया। देखिए, कंगना रनौत 2-3 चीजें साफ थी कि कंगना रनौत ने खुलकर जब हमारे प्लेटफॉर्म पर आई थी चौपाल में, तब भी उन्होंने कहा था कि अगर टिकट मिले तो लड़ने के लिए तैयार है। तो उनको टिकट, और बीजेपी के लगातार, बीजेपी के पक्ष में वो लगातार बोलती रही है, तो उन्हें टिकट मिल गया है। और बीजेपी एक बड़े चेहरे पर, एक बड़ा चेहरा है, वो एक बड़े फिल्म सितारे है, तो हो सकता है अपनी सीटों निकाल ले, इसलिए बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। जहां तक कई रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, राजीव प्रताप रूडी जैसे बड़े जो नाम सामने आए, उससे ये साफ होता है कि पार्टी जो पुराने सांसद है, जो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे और साथ ही साथ संसद में भी सक्रिय रहे और जिनकी विजिबिलिटी देश भर में है, उन नेताओं को पार्टी, उन सांसदों को भी पार्टी प्राथमिकता दे रही है। इसी कड़ी में रविशंकर प्रसाद को भी टिकट मिला है, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और पार्टी हमेशा अपने किसी न किसी काम में उनको अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतारती है। गिरिराज सिंह काफी बड़े वोकल बीजेपी और हिंदुत्व के मामले में बोलते रहे। यूपी में कुछ चेंजेस हुए हैं। हाँ, यूपी में काफी 80 सीटें दांव पर होती हैं और बीजेपी कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ना चाहती। एक तरह से कहा सकता है कि जो पुराने अनुभव हैं, उनके साथ साथ नए चेहरे, जो बड़े चेहरे हैं, जो फिल्मी सितारे भी हैं, जो अपने क्षेत्र में अपने फन में माहिर लोग हैं, और साथ ही साथ युवा और नए चेहरे, इन तीनों को तवज्जो दी है और सबका एक मिशन है जो बीजेपी की एक टीम है। और बीजेपी आलाकमान कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहता अपनी जीत के परसेंटेज को, सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए। अमिताभ जी, आऊंगी मैं आपके पास में। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जैसा अमिताभ जी भी कह रहे हैं, एक ऐसी सूची बड़े एनालिसिस के बाद में, जैसा हम देख रहे हैं, कंगना रनौत को मंडी से टिकट दिया गया। पीलीभीत के लिए हम पहले भी कह रहे थे, बशीरहाट से जिस तरीके से टिकट दिया गया, जो लगातार सबसे पहले संदेश खाली का मुद्दा लेकर आई थी, तो बहुत परिपक्व सूची, जो 370 पार का लक्ष्य है, वो इस सूची में दिख रहा है। देखिए, पैन इंडिया अप्रोच जो इस पूरी सूची में वो हमें देखने को मिल रहा है। मसलन आप देखिए झारखंड में सीता सोरेन को टिकट दिया। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी जब उन्होंने जिस दिन बीजेपी को ज्वाइन किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के। इसके बाद आज ही वारा प्रसाद राव, जो कि तिरुपति से सांसद रहे थे, वाईएसआर कांग्रेस के नेता थे, उनको पार्टी ने टिकट दिया था। ये भी हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले नवीन जिंदल, जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, उनको टिकट मिला है। यही नहीं, रणजीत चौटाला को भी टिकट मिला है। इसके अलावा अगर हम उत्तर भारत की बात अमिताभ जी कर रहे थे, अगर हम उड़ीसा की ओर बात चले, उड़ीसा में संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, बालासोर से प्रताप सारंगी,
हमने पहले ही सुबह इस बात का जिक्र किया था। भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी, इसके अलावा वैजयंत पांडा जो कि पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। जी, एक जो नाम है जो कहे ना स्पॉटलाइट में है, वो है कंगना रनौत का। मंडी से टिकट दिया गया। अमिताभ जी भी इसका जिक्र कर रहे थे कि जैसे वो सरकार के कामों की प्रशंसा करती रही, वो किस तरीके से दिखाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी को भी ये समझ आया कि मंडी से अगर उतारा जाएगा तो फायदा होगा। और कंगना रनौत तो चाहती ही थी कि सक्रिय राजनीति में, और उन्होंने चौपाल में कहा भी था कि अगर राजनीति में आने का मौका मिला तो मैं छोड़ूंगी नहीं। देखिए, कंगना रनौत का जहां तक सवाल है, वो एक पार्टी के लिए युवा चेहरा है और अक्सर पार्टी की और सरकार की जो राय है, वह सार्वजनिक मुद्दों पर वह सरकार के समर्थन में उनकी राय हमेशा से, अब से नहीं, कई सालों से रही है। और शायद पार्टी ने इसको समझते हुए, उनकी मंशा को ध्यान में रखते हुए वो टिकट दिया है। न केवल हिमाचल, बल्कि हिमाचल के आसपास के और जो इलाके हैं उससे भी कंगना रनौत की उम्मीदवारी से बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उन्हीं की मंडी के बगल की सीट है हमीरपुर, और यहाँ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मैदान में है। कंगना रनौत अब मंडी से जब मैदान में है तो एक पावर पैक्ड कैंडिडेचर जो हिमाचल प्रदेश में है, जहां पर पार्टी की सरकार नहीं है, उससे उसका असर पड़ेगा। इसके अलावा अन्य जो अब राज्य हैं, वहां भी जो टिकट दिए गए हैं उम्मीदवारों को, वो बहुत इशारा करते हैं। नित्यानंद राय को उजियारपुर से रिपीट किया गया। राधा मोहन सिंह जो कि वरिष्ठ सांसद हैं, उनको मोतिहारी से रिपीट किया गया है। इसके अलावा संजय जायसवाल, पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष, उनको रिपीट किया गया है। तो पार्टी ने तमाम एक पैन इंडिया अप्रोच, सोची समझी रणनीति के तहत उम्मीदवारों को टिकट दिया। अमित, मैं लौट रही हूँ आपके पास में, क्योंकि बिहार की भी कुछ सीटों का ऐलान हुआ है। चंद्रमोहन का रुख भी कर लेते हैं। चंद्रमोहन, बिहार की जो मैं लिस्ट देख रही हूँ उसमें पुराने नाम तो रिपीट कर ही दिए गए, लेकिन बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट कट गया, उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, बिहार में जो आज उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, इसमें ज्यादातर लोग पुराने ही रिपीट किए गए हैं, और जो नए जगह जहां पर नए उम्मीदवारों को उतारा गया है उसमें मुजफ्फरपुर है, उसके अलावा सासाराम है और बक्सर। 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर नए उम्मीदवार दिए गए हैं, और साथ ही एक सीट शिवहर, जहां से रमा देवी पहले सांसद थी, उनका पहले ही टिकट कट चुका था, क्योंकि वहां वो जो सीट है वो जेडीयू के खाते में चला गया था। अश्विनी चौबे जो बक्सर से सांसद थे, केंद्र में राज्य मंत्री भी थे, उनका टिकट कट गया है। हो सकता है कि बीजेपी उनके बारे में कुछ सोच रही हो, उनको अगला कहीं और काम में लगाया जाएगा, लेकिन वहां पर मिथिलेश तिवारी को टिकट बीजेपी ने दिया है। जाहिर सी बात है, एक ब्राह्मण को हटाकर दूसरे ब्राह्मण को वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। बीजेपी सभी आकलन करने के बाद इन सीटों का और अपने टिकटों का ऐलान किया है। आपने देखा होगा, जेडीयू का आज ही दिन में ऐलान हुआ, वहां भी बहुत ज्यादातर लोग जो हैं वो पुराने सांसदों को रिपीट किया गया है, और बीजेपी के तरफ से भी वही किया गया है। ज्यादातर लोग वही हैं जो पुराने सांसद हैं, पहले से केंद्र में थे, और आज के वक्त में उनका ही नाम सबसे अधिक सीटों का जो ऐलान हुआ है उसमें है। सिर्फ 3 ही ऐसी जगह हैं जहां पर नए लोगों को, नए चेहरे को टिकट दिया गया है, और एक टिकट, जो चौथा टिकट है, वो शिवहर का था, जो पहले ही जेडीयू के खाते में जा चुका था। अमित का फिर से रुक करेंगे। अमित, पीलीभीत की हम बात करते हैं, क्योंकि पहले चरण का चुनाव पीलीभीत में होना है, और ये खबर सामने निकल कर आई थी कि वरुण गांधी ने तो नॉमिनेशन के फॉर्म्स तक मंगाकर रख लिए थे, लेकिन हम सुबह से ही बता रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट कटेगा और जितिन प्रसाद को टिकट मिलेगा। अब ऐसे में वरुण गांधी कुछ स्टेप उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है कि निर्दलीय चुनावी मैदान में वरुण गांधी आ सकते हैं, लेकिन वरुण गांधी की जगह पे तरजीह दी किसको गई है? देखिए, जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। बड़ा ब्राह्मण चेहरा है रोहेलखंड में और तराई क्षेत्र में। जितिन प्रसाद, उनके पिता भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और अब वो बीजेपी में, फिलहाल बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। तो न केवल पीलीभीत सीट है, बल्कि वहां के जो ब्राह्मण समुदाय है उसको ध्यान में रखते हुए ये टिकट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।